सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम नहीं है। ये निर्देश हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को प्राप्त हुए हैं। ये बात सही है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो होती है वो जनता के लिए होती है। और इसमें जो व्यवहारिक रूप से प्रॉब्लम आ रही है कि 75 मीटर के दायरे में जो अभी तक हमारे जितने रोजगार लोगों ने खोल रखे हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं और जितना मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा, तो इससे बेहतर विकल्प तो ये है कि नई भूमि आप करके वहाँ से सड़कें निकाल दी जाए। तो ये इसका व्यवहारिक पक्ष कमज़ोर है और मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार अपना पक्ष हाईकोर्ट को समझाने में सफल रहेगी और लोगों को तकलीफ नहीं रहेगी। फैसला तो भले ही से न्यायालय का है, मगर नियम तो सरकार बनाती है और सरकार बचाव के लिए न्यायालय का सहारा लेती है। इससे क्या है कि हमारा जो व्यापारियों का सब किसी प्रकार से पेट को गांठ जोड़ जोड़ करके अपना व्यापार स्टैंड करते हैं, मगर सरकार इस बात पर विचार किए बिना कि भाई इन व्यापारियों को क्या होगा, ये जो 50-50 साल से स्थायी यहाँ पर जमे हुए हैं, पेट के गांठ जोड़ जोड़ करके संस्थान खड़ा किया है, उसकी परवाह नहीं, मगर इन वाहनों की और वाहन चालकों की ज़्यादा परवाह है। सरकार इस पर गौर नहीं करती। कितना नुकसान होगा व्यापारियों का, सरकार का भी नुकसान होगा। इससे अच्छा सरकार बाईपास बनाए, मैं समझता हूँ उसमें कम नुकसान होगा और ये जो व्यापारी और जनता डिस्टर्ब भी नहीं होगी, व्यापार दुगना हो जाएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ का व्यापार तो रहेगा, मगर जो बाईपास बन जाएगा उस पर और दुकानें खुल जाएंगी, बड़े बड़े संस्थान आ जाएंगे और बढ़ जाएगा, कोटपुतली दुगना हो जाएगा। प्रत्येक शहरी जैसे पावटा भी दुगना हो जाएगा, बहरोड भी दुगना हो जाएगा। इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग फिर शहरों में आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे। यदि मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफ़र होती है उसके 4 तरीके हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने का या तो दादा इलाई की हो, बाप की बेटे के नाम आ जाए या आ जाए, या कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेच दे तो दूसरे के नाम चढ़ सकती है, या कोई दान कर दे तो दूसरे के नाम चढ़ सकती है। चौथा है कि सरकार उसको एक्वायर कर ले और उसके बदले में मुआवजा दे। लेकिन सरकार इन चारों को ताक पर रख करके दादागिरी का एक कानून लेकर आई है, जिसको ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला प्रशासन ने तो ये कहा कि हम इसकी आदेश की स्टडी कर रहे हैं और सरकार के आदेशों की पालना कर रहे हैं, लेकिन सरकार से निर्देश मिला है कि इसमें स्टडी करें, इसमें क्या हो सकता है। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को इस बात के लिए कि ये नियम लागू नहीं है। ये दरअसल में पर्दे का पीछे का नियम है। पहले अगर जिस प्रकार से इसमें 2 बातें हैं कि ये नियम पहले तो लागू किया था कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा, और इसी आधार पर नगर पालिकाओं ने, नगर परिषद ने, पंचायतों ने ये 40 मीटर छोड़ करके पट्टे दे दिए। अब उसमें नियम नया लगा दिया कि 75 मीटर का, तो 75 मीटर में जाने पर तो सब पूरे शहर साफ हो जाएंगे और ये इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे पहले 4 साल पहले ये अंदर कोटपुतली शहर को तोड़ फोड़ करके सत्यानाश कर दिया इसका। इससे यहाँ का व्यापार बिल्कुल आधा भी नहीं रहा और 1000 व्यापारी परेशान हैं और वहाँ तो और भी हालत खराब हो जाएगी। ये सरकार पहले कहते थे कि व्यापारियों की सरकार है, मगर व्यापारियों पर ना ध्यान देकर ये तो और कुछ कमाने को लगे पड़े हैं। व्यापारियों को केवल परेशान कर रहे हैं, बल्कि सुविधा देने की। ये तो तमाशाबीन की उदाहरण मैं आपको दूसरा ही बताता हूँ ना, कि ये कोटपुतली अंदर की जो तोड़ फोड़ हुई थी उसका फैसला आए 1.25 साल हो गए
उस पर क्यों नहीं ये कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? कोर्ट ने उसमें कहा है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, अन्याय हुआ है और इसमें मुआवजा और जमीन दोनों दे उनको। उस पर तो 1 इंच भी सरकार में कम से कम 20 मेमोरेंडम दे चुका, कई नेताओं को दे चुका, मुख्यमंत्री को दे चुका, लेकिन उस पर सरकार मौन साधे बैठी है। और ये 10 दिन पहले जो कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं, इसका कारण समझ में नहीं आया। सरकार चाहती क्या है? उनकी उदासीनता ये है। इनसे भी मिल चुका मैं देवी सिंह जी से मिल चुका, मैं यहाँ के उससे मिल चुका, विधायक से कुलदीप धनखड़ से मिल चुका, और लेकिन सबका हाँ सब करवा रहे हैं। आज भी मेरी बात हुई है सतीश पूनिया से, उन्होंने कहा कि मैं तुरंत ही मुख्यमंत्री से समय लेकर और आपकी मीटिंग करवाऊंगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपने स्वज्ञान से कहो इसको क्या, इसको वैज्ञानिक पद्धति या तकनीकी पद्धति इसको नियम दिया कि ये 75 मीटर की दूरी जो हाईवे से है, ताकि दृष्टि भी हर ड्राइवर को जो है दृष्टिपात होता रहे दूरी से, ऐसा इन्होंने लॉजिक लिया है इसमें हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से 75 मीटर का जो आइडिया है उसी हिसाब से विश्व के वैज्ञानिकों और तकनीकों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश में लिखा गया है। हाई कोर्ट किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है और हाई कोर्ट में भी फैसला दिया है, उसको जयपुर हाई कोर्ट में हमारा है, उसका जुडिक्शन पड़ता है, उसको उसमें भी किया जा सकता है। ये तो एकमात्र जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला है। जयपुर हाई कोर्ट में भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ मानस बना रहे हैं, कुछ व्यापारी बंदी के पे इकट्ठा होकर जयपुर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर रहे हैं। देखो ये कानूनी फैसले, इसमें सही गलत का बात कहना एक तरह से निरर्थक है। ये कानूनी हाई कोर्ट का लैंड ऑफ लॉ बनता है, जाकर कोई भी कानून जो फैसला वो देते हैं वो लैंड ऑफ लॉ होता है, पूरे भारत उस पर लागू होता है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत पर में। जब तक कि इसके अंगिष्ट पर कोई फैसला नहीं आ जाए तो ये तो वर्तमान में पूरे भारत में लैंड ऑफ लॉ बन गया है, जब तक कि कोई दूसरी हाई कोर्ट अन्य फैसला न दे दे या सुप्रीम कोर्ट कोई अन्य फैसला न दे दे, जब तक पहला नजीर बन गया है फैसला। तो मैं कह सकता हूँ कि फैसला जल्दबाजी में दिया गया है, बल्कि जिसको आगे पीछे का उसका गहराई से क्या जनता में जाकर इम्प्लीमेंट होगा, व्यवहारिक पक्ष इसका बड़ा कमजोर पक्ष है। कोर्ट सिद्धांत रूप से फैसला दे दिया उन्होंने, कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन इसको व्यवहार में लागू करने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बड़ी समस्याएं पैदा होंगी, विभिन्न वर्ग इससे प्रभावित होंगे, बहुत धन की संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाइबिलिटी इसमें जैसे निकल नहीं पा रही है भाई कैसे पूरे इतने हाईवेज फैले हुए हैं, इतनी सघन आबादी फैल चुकी है, वहाँ पर निर्माण बहुत बड़े बड़े निर्माण हो चुके हैं, बहुत लागत लग चुकी है। अब उसको दूरी इतना करना एकदम इतनी जल्दी ये कह देना कि इनको हटा दो या फैसला परमिशन ले कि उनका अवैध है वो घोषित कर देना, 75 मीटर की दूरी को अवैध बता देना, ये सब की आदेश है। मैं समझता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में जाकर डबल बेंच में फैसला है तो करनी चाहिए दोबारा इसकी पुनर्विचार। तो इसमें पार्टी बढ़ना चाहिए या बड़े जिन व्यापारी है जिनकी बड़ी संपत्ति है उन लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे कि नहीं, अध्यादेश नहीं, तो सिंपल कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही सरकार चली जाए, लेकिन न जाने सरकार क्यों नहीं जा रही है, क्या सोच रही है। वो जो व्यवहार में उतरना कर इस फैसले को लागू करना बड़ा कठिन है, बड़ा एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि व्यवस्था सारी कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी अगर इस कानून को लागू करने की कोशिश। जन आक्रोश इतना जबरदस्त होगा कि सरकार को संभालने में नहीं आ पाएगा, लागू नहीं कर पाएगी दरअसल पर। यदि कोई स्थिति हो, चाहे जब
ये मान लिया आप थोड़ी देर के लिए हमके लिए मान लिया कि कोई भी संपत्ति अगर वो प्राइवेट की लेती है, सरकार लेगी, तो उसको मुआवजा तो सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान बनाया और भारतीय संविधान के मुताबिक देना पड़ेगा उनको। 2013 में ये नियम बना दिए गए थे कि कोई भी संपत्ति को हाईवे किनारे जो है उसके लिए उसको मुआवजा देना पड़ेगा। हाईवे किनारे हो या वैसे कोई जरूरत सरकार बता रही है अपने लेने की, तो मुआवजा देकर, उचित मुआवजा देकर वो संपत्ति तो ले सकती है। आप इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसी काफी हमारी चर्चा हुई है, ज्ञान चर्चा। हमने बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट जयपुर के चर्चा की है इसके ऊपर, प्रत्येक तथ्यों पर हमने चर्चा की है। बिल्कुल ये जल्दबाजी में दिया गया फैसला है। अगर सरकार को इसकी जरूरत है भूमि की, वो मुआवजा देकर जमीन ले सकती है। ये तो कोई प्रावधान नहीं। कहीं भी अगर सरकार को जन हित के लिए जरूरत है, जनता की आवश्यकता के लिए है, तो मुआवजा देकर ले सकते हैं। लेकिन कानूनी अपनी प्रक्रिया उसको अपनानी पड़ेगी ना, कानूनी प्रक्रिया दे कर फिर उसको अपनानी पड़ेगी। तो एक मुआवजे का, पैसे का प्रबंधन करना होगा सरकार को। कितना मुआवजा इतना बनता है, मुआवजे क्या सरकार देती है, उसके लिए कोई प्रावधान सरकार ने किया मुआवजा देने का? गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कोर्ट के माध्यम से, अदालत के माध्यम से जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, उसमें पार्टी बढ़ेगी, जाकर इस एंगल पर बात करेगी कि ये बड़ा इम्पॉसिबल है, व्यवहारिक धरातल पर तो इस तरह के फैसले होते नहीं हैं, लागू नहीं हो पाते हैं। बड़ा कर दे रहे हाई कोर्ट, वो लागू नहीं हो सकता। उसको कितना संपत्ति का विनाश होगा आप ये देखिए, अनुमान लगाइए। एक बिल्डिंग 10-10 करोड़ रुपए की कीमत की हाईवे पे बनी हुई है। पहले अगर इनको जरूरत थी तो पहले नोटिस निकालते, जरूरत बताते जमीन की, या फिर उसके बाद प्रावधान अपना करते, मुआवजा मिलेगा। इस तरह का कोई इनको प्रावधान बनानी चाहिए। क्या है, मैं पहली बात तो 75 मीटर जमीन का मतलब दोनों तरफ आप ये देखिए 500 फुट जमीन है, इसके हाईवे लेकर करेगी क्या? योजना क्या है उस सरकार? वो भी एक तरह से खाली पड़ी रहेगी जमीन तो खाली पड़ी रहेगी। लेकिन जब गवर्नमेंट अपने पोजीशन में लेगी, पब्लिक की इस पर रहेगी, तो वो आगे जाकर अपनी कोई योजना बनानी जो बना सकती है पब्लिक, तो उसके ऊपर परमिशन जरूर नेशनल हाईवे अथॉरिटी से लेनी चाहिए। इसका प्रोसीजर ले डाउन कर दे, और अगर कोई जरूरत सीमा में आती है, कोई जरूरत की सीमा में है, ये हाईवे के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वह उसको हटने के लिए नोटिस दे सकते हैं और उसकी मुआवजे का प्रबंधन कर सकते हैं। कोई सरकार की भूमिका नहीं है। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है 18/11/2021 का, राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन निकाला है। उसने सरकार ने 75 और 40 मीटर का प्रावधान उसमें दिया है, तो सरकार ने तो नोटिफिकेशन निकाला है। ये वर्तमान फैसला दिया जो हाई कोर्ट ने दिया, उसमें सरकार का कोई इस मैटर पर कोई आर्ग्यू नहीं किया सरकार ने। बस नोटिफिकेशन बढ़ाकर जो है उसको कोर्ट कर दिया कि नोटिफिकेशन है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट अपना हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया इस पर। वर्तमान में सरकार नहीं गई कहीं भी। 75 और 40 का मीटर का जो नोटिफिकेशन किस आधार पर निकाला, सरकार को क्या जरूरत है इस जमीन की, क्या योजना है, ये तो जनता को बतानी पड़ेगी ना। इतनी खाली जमीन पड़ी रहेगी, उसका क्या सदुपयोग रहेगा? अगर वहां कोई रोजगार अपने मिल रहा है पब्लिक को, दुकानें चल रही है, इतने से छोटे छोटे हॉस्पिटल चल रहे हैं, छोटे छोटे उसमें व्यवसाय चल रहे हैं, तो सरकार को इसमें हानि क्या है? मौजूदा जो अतिक्रमण है इस हाईवे पर, जो 100 फुट के दायरे में अतिक्रमण है, वहां उसको पहले दुरुस्त करें उस अतिक्रमण को। सर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।